अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मेरे पास आ रहा है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक डेफिनेशन के बाद हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे और उसका बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन जो हम पिक करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.16 है, जो कि पेज नंबर 45 पे है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको कुछ इस वे से दी गई है कि आपको कहा गया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द एज इन ईयर्स एंड देयर वेट इन किलोग्राम्स। और नेक्स्ट हमें ये भी बताया गया कि जी ब्रैकेट में डेटा है आपके पास, जो फर्स्ट है वो एज है, जो सेकंड है वो आपके पास वेट आ रहा है, और इसमें हमें कहा गया है मेक अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखें तो लेक्चर नंबर 17 में भी मैंने यही क्वेश्चन पिक किया था, लेकिन उस वक्त हमने वहाँ पे स्कैटर डायग्राम बनाना सीखा था इसी क्वेश्चन का। तो आज हम इस क्वेश्चन का बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The constructed frequency distribution considering two variables at a time is called bivariate frequency distribution. The pair of observation are taken into account while constructing a bivariate frequency distribution. और नेक्स्ट ये हमें कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बताए गए हैं। उसमें फर्स्ट पे आ रहा है, आप कह सकते हैं The class of one variable may be arranged horizontally. The classes of another variable may be arranged vertically in the two-way table. By going through the pair of values of first and second variable, we can find the frequency of each cell. ये मेरे पास थी प्रॉपर डेफिनेशन बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कुछ डिटेल्ड में इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमें कहा गया है द कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडरिंग टू वेरिएबल एट अ टाइम, कि अगर हमें एक साथ दो वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हो या दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हो, तो इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसे कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास आ रहा होता है ना वन वेरिएबल एट अ टाइम, तो उस टाइम हम या तो इसे सिंपल या तो हम इसे सिंपल कह रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसको ये भी कह रहे होते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास टू वेरिएबल्स आ रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम एट अ टाइम मोर देन टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमें यह भी कहा गया है द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हमें ये कहा जाता है कि द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है उसके पेयर को हम एट अ टाइम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे। और कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हमें बताए गए थे। द क्लासेस ऑफ वन वेरिएबल में बी अरेंज हॉरिजॉन्टली। इसमें हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, वन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करने की कोशिश करें, और जो मेरे पास सेकेंड वेरिएबल आ रहा है उसको आपने वर्टिकली अरेंज करने की कोशिश करनी है। बाय गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सेल। और जो मेरे पास सेल आएगा वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बताएगा दोनों वेरिएबल्स पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये तो था मेरे पास प्रॉपर डेफिनेशन बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं और उसका बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखते हैं। मेरे क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आ रहे थे, क्योंकि बाईवेरिएट पे था एट अ टाइम, ये हमें दो वेरिएबल्स दे रहा था। फर्स्ट पे थी मेरे पास एज और सेकंड वेरिएबल था मेरे पास वेट। हमने देखा था लेक्चर नंबर 17 में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो एज पे वैल्यूज़ आ रही थी उसमें मिनिमम वैल्यू थी 13 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 24। और अगर हम अपने सेकंड वेरिएबल वेट को देखें विच इज़ अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही थी 45 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 75। अगेन आपको रिमाइंड करवा दिया जाता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये फ़र्क है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज़ किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो इट्स सेल्फ ऑल एंड ऑल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फुली डिपेंड कर रही हो दूसरे वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल एज और वेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था मेरे पास एज, क्योंकि एज ने वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होना है, आप इसे किसी भी सूरत में डिक्रीज़ नहीं कर सकते या इसे रोक नहीं सकते, इसने इंक्रीजिंग लेवल पे ही जाना है। लेकिन वेट जो है ऑल्दो ये एज के साथ इंक्रीज़ होगा, लेकिन इसमें यह भी कंडीशन आ जाती है कि आप खुद चाहो तो अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाईवेरिएट टैली डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास एज में जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी 13 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 24। डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए हमने सीखा था कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप एक
वेरिएबल को हॉरिजॉन्टली लेते हैं और एक वेरिएबल को आप वर्टिकली लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वेरिएबल था मेरा एज, उसे मैंने हॉरिजॉन्टली लिया है, और जो सेकंड वेरिएबल था मेरा वेट, उसे मैंने वर्टिकली लिया है। आप देखें कि एज की मिनिमम वैल्यू आ रही है 13, तो मैंने फर्स्ट जो क्लास मेरी लेना चाहिए वो 13 से 15 एज तक के लिए, नेक्स्ट जो मेरी क्लास है 16 टू 18 के लिए, और उससे नेक्स्ट क्लास 19 टू 21, और लास्ट क्लास मेरी आ रही है 22 टू 24, क्योंकि इसमें मेरे पास एज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है वो है वेट, उसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है 45 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 75। तो हमने कुछ इस तरीके से अपने वेट की क्लासेस ली हैं कि फ़र्स्ट मैंने क्लास ली है 24 टू 43, और उससे नेक्स्ट क्लास है 44 टू 63, और उससे नेक्स्ट क्लास आ रही है 64 टू 83। आप देख रहे हैं कि इन सब क्लासेस में जो मेरे पास वेट आ रहा है, या हम कह रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, वो एज कहलाता है, और एज कांस्टेंट आ रहा है मेरे पास 20। आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मेरा एज आ रहा है 20। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो इधर भी मेरा एज आ रहा है 20। तो मैंने हाइट अपने क्लासेस में ली है इस टाइम 20। ये हम पे खुद ही डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने की चाहो तो हाइट ले सकते हो। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाईवेरिएट टेली डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ डेटा है वो है 20 एंड 60। एज है 20 और मेरे पास वेट आ रहा है 60। हम देख रहे हैं कि 20 मेरा लाई कर रहा है इस क्लास में, और 60 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ इसके अगेंस्ट एक बार लगा देंगे। मेरे पास 15 एंड 55 एज आ रही है 15 और वेट आ रहा है 55। हम देख रहे हैं कि 15 एज मेरी यहाँ पे आ रही है इस क्लास में, और लेकिन 55 मेरा वेट आ रहा है इस क्लास में, तो मैं इधर एक बार लगा दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास 14 एंड 45। हम देख रहे हैं कि 14 एज मेरी इन दोनों के दरमियान आ रही है, लेकिन इस पे मैंने वेट लेना है 45। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो यहाँ पे तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, क्योंकि ये है 24 टू 43 वेट, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेट आ रहा है वो है 45। तो हम इसके अगेंस्ट एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास 17 एंड 60। 17 मेरा इस क्लास में आ रहा है और वेट मेरा है 60 इस टाइम, तो यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 16 एंड 48। फर्स्ट रो में लास्ट जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो है 16 एंड 48। 16 अगेन एज मेरी इधर आ रही है और 48 वेट है इस टाइम, तो ये 48 इधर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे। सेकेंड रो में फर्स्ट डेटा है डैट इज़ 22 एंड 70। 22 मेरे पास आ रहा है इस क्लास में और वेट है 70। हम देखें तो फर्स्ट क्लास एंड हो रही है 43 पे, सेकंड क्लास एंड हो रही है 63 पे, लेकिन वेट हमें चाहिए 70, तो वो मेरा लास्ट क्लास में आ रहा है क्योंकि उसकी रेंज है 64 टू 83, तो हम यहाँ पे एक बार लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 16 एंड 63। 16 एज इधर आ रही है और 63 मेरा जो वेट है वो सेकंड क्लास एंड यहाँ पे हो रही है, तो हम इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट है 14 एंड 55। 14 आपका फर्स्ट क्लास में आ रहा है और 55 आपका आ रहा है सेकंड क्लास में, तो हम यहाँ से इसके अगेंस्ट एक बार लगा देंगे, तो 57 आपका आ जाएगा सेकंड क्लास में, तो इधर हम एक और बार लगा देंगे। जैसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बार लगा दें, आपने क्या करना है, अपने डाटा में उस जो अवेलेबल डेटा है उस पर एक बार लगा देनी है, ताकि आप डबल बार ना लगा सको और आप कंफ्यूज भी ना हो कि भाई मैंने इस क्लास को लिया है कि नहीं लिया। इस तरह गलती के चांसेस कम होंगे, और आप जानते हैं कि इतनी ही बार्स मेरे पास होनी चाहिए जितने मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 25 हैं। बाद में मैं चेक करती हूँ कि भाई मेरे पास 25 आ भी रहा है कि नहीं। अपनी क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। डैट इज़ 19 एंड 67। सेकेंड रो में लास्ट क्लास है, 19 मेरा आ रहा है यहाँ पे और वेट है 67 जो कि मेरा थर्ड क्लास में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार लगा देंगे। थर्ड रो स्टार्ट हो रही है 21 टू 67। अगेन 21 यहाँ पे आ रहा है और 67 भी इसी क्लास में लाई कर रहा है। फर्स्ट वेरिएबल जो एज था उसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है, और सेकंड वेरिएबल जो मेरा वेट था उसे मैंने वर्टिकली लिया हुआ है। और इस तरह की जो टेबल की डिवीजन होती है ना, 2 वेरिएबल्स को एट अ टाइम एक टेबल में एडजस्ट किया हुआ है, इस टेबल को ही हम बाईवेरिएट
टेबल कहते हैं, क्योंकि एट अ टाइम हम 2 वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लास आ रही है 17 एंड 65, जो कि मेरी यहाँ लाइक कर रही है, और 65 वेट के लिए मेरे पास आ जाएगी 3rd क्लास में। नेक्स्ट आपके पास 13 एंड 60, 13 आपका लाइक कर रहा है यहाँ पे, और 60 वेट के लिए आप इधर टिक कर देंगे, एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, आपके पास आ रहा है 15 एंड 60, 15 अगेन यहाँ पे और 60 यहाँ पे आपने बार लगानी है। अब आप देखिएगा, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे तो 4 बार को देखते हुए 5th बार को यूं कट करते जाते थे, ताकि ये जो मेरा साइन बना ये मुझे जस्ट टैली बार काउंट भी ना करनी पड़े, ये साइन इंडिकेट करे कि 5 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास आ रहा है 17 एंड 49, 17 एंड 49 के लिए आप इस तरह लेंगे, क्योंकि मेरी एज लाई कर रही है 17 यहाँ पे, और 49 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार्स लगे हैं, तो 5th बार को मैं कट करते हुए जाऊँगी। 4th रो स्टार्ट हो रही है 19 एंड 65, 19 आपके पास आ रहा है यहाँ पे, और 65 आपका आ रहा है 3rd क्लास में, तो यहाँ पे एक बार आ जाएगी। और उससे नेक्स्ट जो आपकी क्लास आ रही है वो है 23 टू 73, तो 23 एज यहाँ पे लाइक कर रही है, और 73 वेट आपके पास आ रहा है लास्ट क्लास में। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, आपके पास आ रहा है 21 एंड 65, 21 एज आपकी यहाँ पे आ रही है, जबकि 65 आपका इस क्लास में लाइक कर रहा है। और उससे नेक्स्ट देखें, डैट इज़ 22 एंड 70, 22 इस क्लास में और 70 लास्ट क्लास में, तो इधर एक बार लग जाएगी। और 4th रो में लास्ट डेटा आ रहा है 14 एंड 50, 14 आपका लाइक कर रहा है यहाँ पे, और 50 आपके पास लाइक कर रहा है 2nd क्लास में, तो मैं यहाँ पे एक और बार लगा दूँगी। लास्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 16 एंड 60, 16 आपका लाइक कर रहा है इस क्लास में, और 60 आपका लाइक कर रहा है 2nd क्लास में वेट की। 19 एंड 59, 19 आपका लाइक कर रहा है इस क्लास में, और 59 आपका जो वेट है वो इस टाइम लाइक कर रहा है 2nd क्लास में, तो यहाँ पे आपके पास एक बार आ जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 15 एंड 62, 15 फर्स्ट क्लास में एज के लिए, और 62 आपके लिए आ रहा है वेट की 2nd क्लास में, तो आप इधर एक बार लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 17 एंड 59, 17 आपका लाइक कर रहा है इस क्लास में, और 59 आपका लाइक कर रहा है 2nd क्लास में, तो यहाँ भी मेरे पास एक बार आ जाएगी। और लास्ट जो मेरे पास पेयर ऑफ डेटा है डैट इज़ 24 एंड 75, 24 लास्ट क्लास में एज के लिए, और 75 वेट के लिए मेरे पास बिल्कुल लास्ट क्लास में। ये था मेरे पास बाय वेरिएट टैली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करते हैं, बाय वेरिएट टैली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए अपना बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इस क्लास में मेरी कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ मैंने एक डैश लगा दिया या ब्लैंक सा ये मेरा इंडिकेट कर रहा है साइन। इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ब्लैंक है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ब्लैंक है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ब्लैंक है। नेक्स्ट आप देखें, इधर 13 टू 15 एज और 44 टू 63 वेट के लिए मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये इंडिकेट कर रहा है 5, और ये है मेरे पास 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगी। ये है 5 और नेक्स्ट है 7, ये भी आ जाएगा। ये है मेरे पास 2, इधर कोई वैल्यू नहीं आई, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये 1, ये है मेरे पास 4, और ये भी मेरे पास है 4। अब भी हम चेक करते हैं कि भाई मेरे पास 25 पेयर ऑफ डेटा था, क्या फ्रीक्वेंसी का सम भी, ये जो मैंने इधर लिखा है क्या इनका सम भी 25 आ रहा है कि नहीं, हम देखते हैं जी। 7 + 7 + 2 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17, 17 + 4 21 एंड 21 + 4 मेरे पास आ गया 25। अगर अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो मेरे पास 25 पेयर्स ऑफ डेटा ही मौजूद थे। तो ये था कंप्लीट क्राइटेरिया बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, स्कैटर डायग्राम और बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्कैटर डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 17 में करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।